आप सभी भक्तजन सुंदर साथ जी को सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। चिदादित्यं किशोरांगं परेधाम्नि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनम् आनन्दमन्दकन्दं सुदिव्यं सनातनं सर्वप्रकाशमूलं सदा स्वलीलातनुभूषितांगं परं प्रपद्यं शरणं प्रपद्ये अनादिसिद्धं तवधामरूपं लीलास्वरूपे परिपूर्णमानं चैतन्य शोभा सुखभावपूर्णे स्वतः स्वलीलं शरणं प्रपद्ये स्वतं स्वलीलं शरणं प्रपद्ये। प्यारे सुंदर साथ जी, आज इस पूरी संसार का बनने का मूल जो कारण है, जैसे दुनिया सोच रही है या हम भी सोचा करते हैं कि वास्तव में ये पूरा यूनिवर्सल, ये पूरा ब्रह्मांड जो आपके आंखों से दिखाई दे रहा है, जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, यह जब हम लोग एक साथ परम धाम में थे, अपने प्रियतम उस परमात्मा के पास सभी आत्माएं थी, तो कौन ऐसा कारण बना जिसके वजह से उस आनंद धाम को छोड़ के हम सब इस मायावी जगत में आकर के और रातों दिन इस माया के चक्कर में पड़ करके अपने आप को हम सब भूल चुके हैं। आज जीवन का इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि इस पूरे जगत में जितने भी आप वस्तु, जीव जंतु, 84 लाख योनियां, ये पूरा संसार जो आप देख रहे हैं, यह सब कैसे बना? कौन ऐसा कारण रहा कि हम सब अपने प्रियतम उस परमात्मा के जब साथ में थी, जैसे कहा जाता है ना कि आत्मा बनाम परमात्मा, मतलब आत्मा एक छोटी कड़ी है और परमात्मा मतलब आत्मा से एक बहुत बड़ी आत्मा, जो बड़ी आत्मा से एक छोटी सी आत्मा निकली हुई है। तो जब हम सभी उसी प्रेम रूपी समुद्र में थे, तो कौन ऐसा कारण हो गया कि हम सब उस प्रेम रूपी उस आनंद को ग्रहण करने के बाद भी इस माया के संसार में हम सब दुख देखने के लिए आ गए। ये 28 राउंड कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता व्यतीत हुआ। बहुत से साधु संत इस दुनिया में जितने भी तरह के धर्म हैं, संप्रदाय हैं, सभी लोगों ने इस पर अपना अपना रिसर्च किया, लेकिन उस परमात्मा को नहीं जान पाए, क्योंकि शास्त्रों में प्रमाण है कि वह साक्षात परमात्मा 24वां अवतार लेकर के इस संसार को जब वो बताएंगे, तब वह राज खुलेगा। जैसे आप देखे भी होंगे, इस्लाम धर्म में भी 1,20,000 हरफ मोहम्मद साहब के द्वारा उतरा, उसमें 30,000 हरफ रोक दिया गया था। इंजील, तौरेत, जबूर और जो कुरान शरीफ है, इंपॉर्टेंट जो उनका बुक है, उसमें रोक ये दिया गया था कि साक्षात इमाम मेहदी आकर के, इमाम मेहदी का मतलब साक्षात वह अल्लाह, सुप्रीम ट्रूथ गॉड, वह परमात्मा जिसको हम लोग जानते हैं, वह साक्षात आकर के 24वां अवतार लेके इस धरती के सभी लोगों को बताएगा। और तो वह एक ऐसी चाबी लेके आएगा कि उस चाबी, जैसे यह कोई रूम होवे और उस रूम में ताला बंद हो, अगर आपके पास चाबी मिल जाए तो आप आराम से चाबी खोल करके, ताला को खोल करके और कमरे के अंदर आप जा सकते हैं, पूरे कमरे को आप देख सकते हैं। ऐसे यह मायावी रूपी संसार में जितने भी साधु संत आए,
सभी ने प्रयास किया, लेकिन सभी के पास वह चाबी मिला ही नहीं, क्योंकि शास्त्रों में प्रमाण है कि वह 24वां अवतार होगा और उसी अवतार के माध्यम से वह चाबी आएगा और वह चाबी सभी जीव अपने अंतःकरण में धारण करके उस नाम का जाप करके अपने परम पद उस प्रियतम को वह प्राप्त कर लेगा। यही कारण है प्यारे सुंदर साथ जी, यह पूरा संसार देवी देवताओं में भटका हुआ है, वह इसी को ईश्वर, भगवान, परमात्मा सब कुछ मान बैठा है। लेकिन मैं बताऊं, हमारे प्राणनाथ जी ने कहा कि वेद थके ब्रह्मा थके, थक गए शेष महेश, गीता को जहां गम नहीं वह सतगुरु को देश। बताइए, वेद जो चारों वेद है उसको भी गम नहीं है, गीता का जिन्होंने उपदेश दिया उनको भी गम नहीं है कि वह परमात्मा कैसा है। केवल आभास है वेदों का और गीता कहने वाले भगवान कन्हैया का, वो पूर्णतः नहीं बता पाए, क्योंकि 24वां अवतार जब वो होगा तो उसके माध्यम से इस संसार के लोगों को चाबी आना यह संभावित था। और 24वां अवतार बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री प्राणनाथ जी के रूप में इस धरती पर 1618 ईस्वी में हुआ, जिनके माध्यम से ये पूरा संसार आज जान रहा है कि परमात्मा का नाम क्या है, धाम कैसा है, रूप कैसा है और लीला कैसा है, और कौन ऐसा कारण से हम सब वहां से आकर के इस मायावी चराचर संसार को हम सब देख रहे हैं। आज देख लीजिए, लगभग 95% लोग केवल माया में। विचार कीजिए, यह जीवन हम सभी को मिला है भाग दौड़ करके, जो हम सब अपने जीवन में इकट्ठा कर रहे हैं और फिर मैक्सिमम 100 वर्ष 80-90-100 वर्ष की आयु में छोड़ के चले जा रहे हैं। क्या हम सब इसीलिए आए? समझना पड़ेगा प्यारे सुंदर साथ जी कि वास्तव में ये पूरा संसार क्यों बना। अगर हम सब उनके पास ही थे तो कौन ऐसा कारण रहा कि जिसके वजह से इस संसार में हम सब आए। और वह कारण मैं बता दूं, वह परमात्मा का जो धाम है वह धाम पूर्ण रूप से है, मतलब जिसको प्राणनाथ जी ने कहा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, जिसको वह कहे कि वह परमात्मा सभी वस्तुओं से सभी पदार्थों से पूर्ण है, क्योंकि वह चेतन धाम है। और चेतन धाम कैसे बनता है? नूर तत्व से बनता है। तो नूर तत्व इस ब्रह्मांड में उसका एक अंश भी नहीं आ सकता, केवल उसका प्रभाव यहां तक आवे जाए तब ये दुनिया वाले जान पाते हैं। लेकिन जैसे आप देखे होंगे कि सूर्य आकाश में रहता है और उसका प्रकाश आकर के हम सभी के पूरे संसार में फैल जाता है, जिससे उजाला हम सब एक दूसरे को देख पाते हैं। ऐसे वह परमात्मा, वह चेतन इस ब्रह्मांड के माया के ब्रह्मांड में आता नहीं, केवल उसकी सत्ता आती है प्रकाश के रूप में। वो खुद चल के नहीं आता, उसकी सत्ता आती है। और वही सत्ता हम सभी को बताई कि हम सभी कौन सा ऐसा कारण रहा जिसके वजह से हम सब इस मायावी संसार में हम सब आ गए। तो बड़ी ध्यान से आप सुनेंगे। यह जो कथा है, यह कथा जीवन को अगर आप दिल में इसको ठान लें तो आपकी अपनी पहचान हो जाएगी, क्योंकि जीवन का एक सबसे बड़ा खोज है, डिस्कवरी। आप सेल्फ स्वयं की खोज कीजिए कि हु एम आई, मैं कौन हूं। और जब आप अपनी खोज करना शुरू करेंगे तो आप जहां से आए हैं वहां तक आपकी सूरता जाएगी उस वस्तु को समझने के लिए। तब जाके आपको यह रहस्य मालूम होगा कि वह कौन ऐसा मूल कारण है जिसकी वजह से हम सब इस मायावी संसार में आए। तो मैं बता दूं, वह मूल कारण है इश्क रबत। इश्क रबत मतलब समझिए, इश्क मतलब होता है प्रेम। इस संसार में प्रेम नहीं है। जो आप समझ रहे हैं कि पति पत्नी, भाई बहन, मम्मी पापा, ये पूरे संसार का धन दौलत, उसमें वो प्रेम नहीं है, केवल आसक्ति है। प्रेम का एक रूपांतरित प्रतिभास है। प्रेम ऐसा नहीं होता। प्रेम अलग एक स्टोरी है, प्रेम की अलग एक व्याख्यान है। मैं एक दिन चर्चा इस पे करूंगा कि प्रेम क्या है।
तो वह परमात्मा का धाम केवल प्रेम का पुंज है और वह नूर तत्व का बना हुआ चेतन धाम है, चेतनमयी धाम है, जिसको हमारे प्राणनाथ जी ने कहा कि जब ये सूरता लेके आप जाएंगे अपने निजी घर, वो अखंड परम धाम में वह परमात्मा सच्चिदानंद पुरुषोत्तम रहता है, जिसको इस पूरे संसार के लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। ये तो क्लियरिटी नाम प्राणनाथ जी आके बताए कि सभी राजाओं का वो राज, जिनको श्री राज के नाम से जाना जाता है। अर्थात राज का मतलब ही होता है कि ऐसा राज जो आज तक इस पूरे संसार के लोग नहीं जान पाए, उसे हम कहते हैं श्री राज। तो जहां पे श्री राज महाराज अर्थात वह परमात्मा रहता है, अपनी सूरता हम सब वहां लेके जाएंगे, जिन्होंने बाणी में लिखा, धाम तालाब कुंज बन सोहे, मालिक नहरे बन के जो है, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पुखराज जमुना जी लहिए, आठों सागर आठ जमी के, ए 25 पक्ष धाम धनी के, ए 25 पक्ष धाम धनी के। वह परमात्मा का जो धाम है, जहां हम सभी का निजी घर है, वह 25 पक्षों का है। पक्ष समझ रहे हैं ना? जैसे कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, एक में 14 आता है, एक में 14 आता है, 28 दिन का टर्निंग पॉइंट यहाँ पे होता है। ऐसे उस परम धाम में भी 25 पक्ष है, और उस 25 पक्ष में हम सभी का 50 करोड़ योजन विस्तार का, ये हम सब समझने के लिए बता रहा हूं मैं। वो है तो अनलिमिटेड, लेकिन जहां हमारी मस्तिष्क समझ सके इस मायावी संसार से, हम अपनी सूरता लगाएं तो पता लगा लें कि हम सभी का घर कैसा है। तो वो 50 करोड़ योजन विस्तार का है प्यारे सुंदर साथ जी। केवल सुंदर साथ ही नहीं, इस संसार में जितने भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, जितने भी आम व्यक्ति हैं, वो भी समझ लें कि उनका निजी घर ऑलरेडी जहां से उनकी सूरता आई हुई है, वो परम धाम है, उनका निजी घर परम धाम है, और उसका पूरा क्षेत्रफल 50 करोड़ योजन विस्तार का है। और वह चेतनमयी नूरमयी अरबों खरबों सूर्य के प्रकाश के समान वह दिक 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 झिलमिल झिलमिल करता हुआ वह बहुत ही प्यारा धाम है। जब आप उसकी सूरता लगाएंगे तो उसके चारों तरफ गोल, जैसे आप राउंड देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए पृथ्वी गोल है गिद्ध जैसा, ऐसे हम सभी का परम धाम घर है गोल टाइप का। मान लीजिए पृथ्वी जैसा एक रूप स्थल भाग है, नूर का बना हुआ। जब उसमें प्रवेश करेंगे तो चारों तरफ उस पे हवेलियां हैं, जो हम अपने ग्राफ में डाले हुए हैं। आपको ग्राफ खूब ध्यान से देखिएगा, मैं वहां का पूरा परम धाम का मैं चित्रण उसमें डाला हूं। बड़े ध्यान से इस चित्रण को देखिएगा कि चारों तरफ हवेली दिखाई दे रही है। पहली बाउंड्री, जिसको दुर्ग कहा जाता है, किला भी कहा जाता है। जैसे आप राजा के यहाँ जाएं तो आप देखेंगे कि राजा के यहाँ चारों तरफ जहां पे घर होता है, उसके किनारे एक फाटक चारों तरफ बंद करके लगाया जाता है, जिसको दुर्ग बोला जाता है, किला बोला जाता है। ऐसे ही हम सभी का भी वह परम धाम के बाउंड्री रेंज में दुर्ग है, किला। और उस किला का मैं माप बता दूं, केवल ऊंचाई 14 करोड़ 40 लाख का है, चौड़ाई 8 लाख कोस का। जब इसमें ये उसके अंदर 8 सागर है, 8 सागर 8 जमी के, ये 25 पक्ष धाम धनी के, अलग अलग नूर का सागर, दही का सागर, घी का सागर, मीठा सागर, स्वच्छ सागर या मेहर सागर, ऐसे करके 8 सागर इन हवेलियों के बीचों बीच में है, और बहुत तरह की हवेलियां हैं। मेहर सागर के अंदर से आप प्रवेश करते हैं तो फिर जाएंगे तो उससे छोटी एक हवेली आपको दिखाई देगी, जिसकी ऊंचाई 8 करोड़ 64 लाख कोस ऊंचा है। उसकी भी चौड़ाई वही नाप है। इसको भी आप क्रॉस करेंगे तो आपके सामने नहरों का, केवल नहर वहां से चारों तरफ जा रही है। नहरों
का जो बिल्डिंग है और फूल पत्तियों का बना हुआ मकान की बिल्डिंग है 60 हजार ऊंची। उसकी ऊंचाई पर ये चारों तरफ घेर करके उस परम धाम में केवल हवेलियां ही हवेलियां हैं। उसके बाद से क्रॉस करेंगे तो अक्षर ब्रह्म का धाम आएगा, जिसके चारों तरफ 4 दरवाजे हैं। और अक्षर ही एक ऐसा ब्रह्म है कि जो इस पूरे ब्रह्मांड को बनाता है और अपने में लय कर लेता है। अभी इसी को दुनिया वाले नहीं जान पाए। अक्षर की ही सूरता भगवान कन्हैया के अंदर जब उपदेश दिए गीता का तो आई थी, इसीलिए गीता को जहां गम नहीं, इसीलिए उन्होंने उस परमात्मा का चर्चा नहीं किया। अक्षर अपने सूरताओं से चर्चा करके नीचे के पार्टों को चर्चा कर दिया और वह पलक झपकते वही माया का संसार, माया का ब्रह्मांड बनाता है, लेकिन खुद वह अखंड धाम में रहता है। अब उससे भी आप आगे जाएंगे तो आपके 7 नहरों का वन मिलेगा, लिबोई का, अनार का, आम का, जामुन का, बट का, केले का। जब क्रॉस करके उसके आगे जाएंगे तो जमुना जी मिलेंगी। जैसे यहाँ इस धरती पे हम लोग जानते हैं जमुना जी को, तो वो जो ओरिजिनल जमुना जी हैं वो हम सभी के निजी घर परमधाम में है। और परमधाम में जहाँ पे रहती हैं जमुना जी वह 18 लाख कोस लंबी हैं, 9 लाख सीधे लंबी, 4.5 लाख इधर पूरब और पश्चिम ओर आकर के पुखराज पहाड़ से निकलती हैं और हौज के सरताल में जाकर के वो समा जाती हैं। और उस जमुना जी के ऊपर 2 पुल है, एक बट का, एक केले का। केले के पुल से क्रॉस करके आप टर्न लेंगे लेफ्ट साइड में तो आगे जाएंगे तो पाट घाट मिलेगा, जहां पे हम सभी का श्रृंगार होता है। हम लोग ये तो कृत्रिम जो श्रृंगार करते हैं ना, ये श्रृंगार दिखावटी है। वहां हम सभी का नूरमयी कपड़ा है। यहाँ तो कपड़े फट जाते हैं ना, लेकिन वहां कपड़े नहीं फटते। उस पूरे जमुना जी के अंदर अति निर्मल, मिश्री से भी मीठा वो जमुना जी का जल है। मैं इस पे लंबा सा एक वीडियो एक दिन बनाऊंगा, केवल जमुना जी की विशेषता, परम धाम की जो जमुना जी है उनकी विशेषता। मैं शॉर्टकट में चल रहा हूँ। जमुना जी के पाट घाट में स्नान करेंगे, आपके नए वस्त्र धारण कर, आपके कई लाख उस वस्त्र पाट घाट में पड़े हुए हैं। और उस पाट घाट से अपना श्रृंगार करके सीधे आप 4.5 लाख कोस पूरब की ओर जाएंगे तो बीच वाले पार्ट जो है ना वो अमृत वन। अमृत वन का मतलब होता है आम का बागीचा, आम की कतारबद्धता है 4.5 लाख कोस। सीधे जमुना जी से आगे जाकर के उधर भी 7 वन है, बीचों बीच में होते हुए आप जाएंगे तो आपका निजी घर पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं परम धाम। मेन पॉइंट है जो हम सभी का अखंड धाम। तो अपने घर के सामने जब जाएंगे तो आपके दाहिने और बाएं 2 पेड़ दिखाई देगा, लाल रंग का दाहिने और बाएं तरफ हरे रंग का। वो अभी 6 मंजिल ऊपर है, चांदनी चौक है बीच में, और वहां से 100 सीढ़ी लगी हुई है। 100 सीढ़ी चढ़ के जब ऊपर जाएंगे तो पहली मंजिल आपका मिलेगा और अपना घर 9 मंजिल का है। और उसकी जो परिधि है वह केवल अगर परिधि नापा जाए तो 201 पहल का है, और पूरा क्षेत्रफल नापा जाए गोले का परिमाप पूरा चारों तरफ का तो केवल अपना राउंडिंग लिया हुआ जो अपना घर है वह टोटल घर 6 लाख कोस है। अब विचार कीजिए, हम लोग छोटे छोटे 5 मंजिल 4 मंजिल 2 मंजिल बना लेते हैं तो अहंकार हो जाता है। अब विचार की जो अपना ओरिजिनल घर है वह इतना बड़ा विस्तार, कई पृथ्वी समा जाएंगी केवल उसमें, और वो भी 9 मंजिल का। 9 मंजिल की बहुत अच्छी कहानियां अलग अलग पार्ट में आप समझेंगे। मेरा मूल पार्ट है कि क्या कारण रहा कि हम सब आए। जब चांदनी चौक में प्रवेश करेंगे तो एक दरवाजा मिलेगा, दरवाजा के अंदर प्रवेश करेंगे तो 28 स्तंभ की हवेली मिलेगी, और उसके बाद जाएंगे तो चतुर्भुज में 4 हवेली, उसके बाद जाएंगे तो गोल गोल 4 हवेली, फिर उसके बाद से खटभुज में 4 हवेली, ऐसे करके 32 कतार है पहली मंजिल में। अब सोच लीजिए इतना लंबा में बना हुआ है। एक केवल मकान के अंदर प्रवेश कर जाए, मकान के अंदर मकान है। अभी गोल हवेली में जाएंगे जिसको हम मूल मिलावा कहते हैं, यहीं पे हम सभी की सूरता है। हम सब पूरे ब्रह्मांड की जो आत्माएं हैं ना यहीं बैठी हुई हैं, वहां से सूरता यहाँ से भेजा गया है।
सूरता का मतलब वहां मैं पिछले वाले में भी बताया था कि सूरता जाति कैसे, जैसे आप अपने घर में हैं, अपने घरों में आप जहाँ पे दफ्तर पे काम करते हो या कहीं भी आपका खेती बाड़ी है, वहां आप अपनी ध्यान लेके जाइए, शरीर वहीं रहेगा, आपकी सूरता चली जाएगी। ऐसे ही परम धाम में हम सब उसी मूल मिलावा के अंदर बैठी हुई हैं और वहां से सूरता हम सब देख रही है यहाँ पे भेज करके माया के जगत में कि दुख क्या है। ऐसे ही वहां पे केवल प्रेम की लीला होती, आनंद का रस बरसता रहता है। हुआ क्या, एक बार जैसे अपने एकम दूज तीज चौथ ऐसे पूर्णवासी तक होता है, वहां भी होता है। तो उसमें 14 के दिन वहां पे राजी महाराज, उसमें आप जाएंगे तो 6वें मंजिल पर छोटे छोटे हेलीकॉप्टर जैसी जहाज है और एक बहुत बड़ी जहाज है। उस जहाज को हम लोग कहते हैं तख्तरवा। 4000 किलोमीटर का केवल व्यास है उसका। उसमें 12000 सखियां बैठ करके पूर्णवासी के दिन परमधाम के ठीक पश्चिम दिशा में 9.5 लाख कोस दूर एक रेती का क्षेत्र है जो 1.5 कोस चौड़ा और सीधे 4.5 लाख कोस उसकी लंबाई है। केवल रेती, और रेती मतलब समझिए रेता, रेता मतलब बालू जैसा। केवल हीरा मोती लसनिया माणिक गोमादिक इन सभी रत्नों का छोटे छोटे कण हैं और नीचे से जब वो पूरा बालू जैसा वही कण है और जब ये कण ऊपर की तरफ आकाश में जब उसका प्रकाश जाता है तो लगता है कि पूरा दिग 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 जैसा प्रकाश चारों तरफ झिलमिल झिलमिल वह पूरा परम धाम में शोभायमान देता रहता है। एक प्रकाश दूसरे को टक्कर मार के हरा नीला पीला अलग अलग तरह के प्रिज्म बनता रहता है। अति मनमोहन अति सुंदर यहाँ का दृश्य होता है। जब राजी महाराज के साथ हम सब आत्माएं वहां पे गई तो वो तख्तरवा उड़ते हुए गया तो उस पूरे परमधाम के पशु पक्षी उनके पीछे भी दौड़ते गए, क्योंकि वह सब नूर तत्व का बना है और नूर तत्व में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, केवल लीला करने का बड़ा छोटा होता है। जब जहाँ की जहाज उतरा वहाँ की घास भी बात करती है, पेड़ की पत्तियां भी बात करती है। एक पेड़ से कहेंगे, अगर मान लीजिए कटहल का फल है, कटहल तोड़ लीजिए, कह दीजिए मुझे इसका मुख में खाएंगे, कहेंगे आम का स्वाद आए तो आम का स्वाद आएगा। अब विचार कीजिए, ऐसा अपना घर है, सब चेतनमय है, जो आपकी इच्छा होगी वही इच्छा बनना शुरू हो जाता है, वही उसका रस बरसना शुरू हो जाता है। वहां पर भी यहाँ घोड़े शेर चीता ये जितने आप देख रहे हैं लुभावने ये प्राणी, ये सब परमधाम में है, क्योंकि परमधाम में नहीं होते तो इस माया जगत में भी उनका प्रतिभास जैसा यह स्वरूप नहीं बनता। तो ये सारे जीव वहां पर भी हैं और सब धनी जी बालाजी बालाजी जिधर भी ये जाते, क्योंकि राजी महाराज जिधर अपनी नजरें फेरते हैं तो उनके नजरों से ही प्रेम बरसता है। इसीलिए प्रतिदिन पूरे उस परम धाम को वो चार्ज करते रहते हैं, पूरे परम धाम को घूमते रहते हैं, जैसे प्रेम उनके अंदर सभी जीवों के अंदर आनंद चार्ज होता रहता है। जैसे आपकी मोबाइल है, मोबाइल डिस्चार्ज हुआ है तो आप क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, तब जाके वो चार्जिंग उसमें रुकता है तो उसमें फिगर दिखाई देता है। ऐसे राजी महाराज केवल प्रेम का चार्ज करते हैं सभी आत्माओं को। अब हुआ क्या, जाके तख्तरवा उस रेती के क्षेत्र में उतरा और जब उतरा तो सभी उस पूरे जंगल के, क्योंकि बड़े वन मधुबन बहुत बड़े बड़े वन हैं, सभी वन से जीव जंतु दौड़ करके आए, सभी ने राजी महाराज को दंडवत प्रणाम किया, हम सब सखियों को प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद से उस दिन दौड़ की लीला होती है। दौड़ की लीला का मतलब जैसे कोई आगे भागे कौन छू ले, छूने वाली लीला। अब वहां सभी लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, बैठ करके आज दौड़ की लीला होता है। राजी महाराज ने कहा कि देखते हैं मुझे कौन टच करता है, सबसे पहले मुझे छुएगा मैं उसको ज्यादा आज प्रेम दूंगा। ऐसी बातों को कर करके हम सब सखियां कतारबद्धता लाइन में खड़ी हो गई। 12,000 सखियां वहां पे हैं और 12,000 सखियां खड़ी हो जाती हैं, पीछे से जीव जंतु भी खड़े हो जाते हैं। राजी महाराज आगे तरफ दौड़ना शुरू करते हैं, पीछे से हम लोग भी दौड़ना शुरू करते हैं और कहते हैं कि मैं टच किया, मैं छुई, ऐसे करते करते 1 लाख कोस दूरी राजी महाराज दौड़ गए। हम सब सखियां भी दौड़ गए, क्योंकि वो चेतन मन से दौड़ा जाता है। और दौड़ने के बाद से एक बार हुआ क्या, उसी रेती वाले क्षेत्र में राजी महाराज का पैर नीचे धंस जाता है बालू वाले कण में।
और जब धस जाता है तो हम सब 12,000 सखियां जाके तारा ऊपर राजी महाराज के ऊपर गिर जाती है, उस परमात्मा के ऊपर। उस दिन पहला ये कारण बनता है, राजी महाराज सोचते हैं कि मैं कितना पावरफुल हूं, मेरी कितनी बड़ी साहेबी है कि ये सखियां नहीं जानती हैं, इतनी बड़ी क्वालिटी है। अब उस दिन यही मूल कारण बना जिसको प्राणनाथ जी ने खिलवत में बड़े भाव से बताया भी कि एक पातशाही अर्श की और बाहेदत का इश्क सो देखाव ने रूहन को पहले दिल में लिया हक। ये खिलवत में प्राणनाथ जी ने कहा कि एक पातशाही अरस की और बाहेदत का इश्क, मैं जो ये पातशाही, ये पूरा मैं जो मालिक बना हुआ संसार जो बनाया हुआ हूँ, ये परमात्मा मैं सुपर परमात्मा के नाम से मैं जो जानता हूँ, मैं जो इश्क की वर्षा करता हूँ, इन सब सखियों को मालूम नहीं है। जैसे अगर आप कोई दुख न देखे हो तो आपको भी नहीं पता चलेगा कि कैसा दुख का संसार होता है, क्योंकि वहां पर दुख है ही नहीं। परम धाम में दुख का अभाव, केवल आनंद, प्रेम और सुख ही सुख है। राजी महाराज उस समय का विचार किए कि मैं अपनी साहेबी, मैं कितना पावरफुल हूं, इन सखियों को दिखाऊंगा। पहली बार उन्होंने विचार बनाया और इसी विचार को हम कहते हैं महाकारण, दिमाग में बन गया। अब फिर सब सखियां उठी और जल्दी जल्दी से वहां पर एक सखी के मन में करी, राज जी तो नीचे है। वहां पर एक क्वालिटी एक सखी के मन में उपजता है जो बातें तो सभी सखियों के मन में उपज जाता है। ऐसे उपजा, तब हटा करके देखी तो नीचे राज जी महाराज पड़े हुए। सभी लोगों ने बड़े भाव से उठाया, फिर दंडवत प्रणाम किया और राज जी महाराज और सब सखियां हम सब बैठ करके उस तख्तरवा पर फिर पुनः शाम तक वहां का पूरा भ्रमण करके फिर अपने निजी घर 5वें मंजिल पर आकर के उतर गई। उतरने के बाद से वहां भी भोजन सामग्री सब व्यवस्थाएं चलती रहती है। राज जी महाराज अपने मन में विचार किए, वहां जब भोजनालय जो 5वीं मंजिल में है, 3री मंजिल में है, जहां पे हम सभी का भंडारा बनता है, किचन घर 3री मंजिल पे, वहां पर सब सखियां हम लोग बैठ रही हैं, निरत करने का वक्त आ रहा है। तब तक हम सब सखियां भी बोली कि राज जी महाराज हम लोग आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हमारा प्रेम, मेरा इश्क आपसे बड़ा है। जो मैंने पॉइंट बनाया, इश्क रबद, मुख्य बात समझिएगा। ये प्रेम का कैसी वार्तालाप, रबद मतलब बात करना, कैसे प्रेम का उजागर यहाँ पे हो रहा है। राज जी महाराज कहे कि नहीं, मेरा प्रेम बड़ा है और आप लोगों का कम है। हम लोग भी नहीं माने कि नहीं, हम लोग बहुत आपसे प्रेम करते हैं, हमारा प्रेम बड़ा है और आपका प्रेम छोटा है। अब राज जी महाराज के अंतःकरण में अब यहाँ से कारण बन रहा है कि मैं अब अपना इश्क का जो रबद है इन सखियों को मैं दिखाऊंगा। अब हुआ क्या, प्रतिदिन 9 बजे अक्षर भगवान अपने आप को चार्ज करने के लिए, जैसे मैं मोबाइल का बताया ना, ऐसे चार्ज करने के लिए हर दिन 9 बजे जाते हैं दर्शन करके, ठीक चांदनी चौक, मतलब जो अपना घर है रंगमहल के ठीक सामने चांदनी चौक है, और चांदनी चौक से जा करके प्रतिदिन वो प्रणाम करके और हाफ चेहरा देख करके वो आते। कभी भी उस परमात्मा का, उस धनी जी का, अक्षर भगवान भी कभी पूरा चेहरा जीवन में नहीं देखे थे। लेकिन जब इनको लीला करना हुआ तो उस दिन 3रे मंजिल पर राज जी महाराज बैठे हुए हैं, सब सखियां उधर से आरोग करके अब भोजन लेके आ रही हैं कि अब राज जी महाराज को आरोगाया जाए, भोजन कराया जाए। तब तक ये 9 बज जा रहा है टाइम से, और नीचे जाके अक्षर भगवान जो ही प्रणाम कर रहे हैं तो अक्षरातीत वह परमात्मा राज जी महाराज नीचे की तरफ लगे झांकने। और जब लगे देखने तो जब उनका मुखड़ा देखे, पहली बार अक्षर भगवान ने जब देखा तो देखते उनकी आंखें टिकी की टिकी रह गई कि इतना सुंदर कोमल, आज तक इस ब्रह्मांड में ऐसा रूप तो मैं देखा ही नहीं। अभी देखे जा रहे हैं, तब तक श्यामा महारानी उनकी आह्लादनी शक्ति हैं उस परमात्मा के। वो भी सोची कि प्रियतम नीचे क्या देख रहे हैं। वो भी आकर के बाउंड्री के सामने जब नीचे झांक रही हैं तो सेम टू सेम एक पुरुष नीचे खड़ा है। जैसे राज जी महाराज शरीर है, ऐसे वह 16 वर्ष की अवस्था में एक नीचे भी पुरुष खड़ा है। जब इन्होंने देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। तब तक कुछ सखियां भी आकर के पीछे से, सभी सखियों के मन में उपजे कि दोनों लोग नीचे क्या देख रहे हैं। सखियां भी आकर के और जब बाउंड्री से नीचे देख रही हैं तो देख रही हैं कि एक पुरुष नीचे खड़ा है, सेम टू सेम रूप जैसा। अब
जब अक्षर भगवान ने देखा इन सब सखियों को, श्यामा महारानी को, राज जी महाराज को, तब अक्षर भगवान के भी मन में यह भाव हो गया कि अरे राज जी महाराज की कौन सी इसमें प्रेम की लीला होती है, मैं भी जरा जानूं। बताइए, जो पलक झपकते अरबों खरबों ब्रह्मांड बनाता है, अपने में लीन कर लेता है, उसके भी पास वह पावर नहीं कि आज तक उस रंग महल के अंदर प्रवेश कर सके। सोचिए, आप वैसे धाम की रहने वाली महारानी हैं कि आप आकर के इस मायावी संसार में भूल चुकी हैं, इसी के खाद्य सामग्रियों में आप अपना दिमाग लगा रही हैं। लेकिन विचार कीजिए कि आप परम धाम की राजकुमारी हैं और वह परमात्मा जैसा स्वरूप बना करके अक्षर भगवान भी आज तक हम सभी के घर के अंदर नहीं जान पाए कि हम लोग कौन सा इश्क करते हैं, किस तरह हम परमात्मा से प्रेम करते हैं और परमात्मा हमसे कैसे प्रेम करता है। लेकिन अब वहां पे अक्षर भगवान भी मन में लगा सोचने कि हे परमात्मा, आप कैसी लीला करते हैं, मुझे भी दिखाइएगा। राज जी महाराज ने विचार करके अंतःकरण में भाव समझ गया और कहा कि मैं आपको अवश्य दिखाऊंगा। और वहीं से शुरू होता है। तब जब अक्षर भगवान चले आते हैं तो हम सब सखियां और श्यामा महारानी भी लगी। हमें ऐसा पुरुष तो आज तक हम लोग नहीं देखे, ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म का मतलब जैसे हम लोग को पढ़ाया जाता है वर्णमाला में 1 से लेके 52 अक्षर तक, अ से लेके आगे यहाँ तक, और जब 2 अक्षर एक जगह मिला जाए तो शब्द बनता है, अक्षर बनता है। ऐसे ही चराचर ब्रह्मांड को वह अक्षर है। और अक्षर एक ऐसा ब्रह्म है कि अरबों खरबों अपना मायावी संसार बनाता है, दुख की लीला बनाता है, अपने में समेट लेता है। अब हम सब तो कभी जान ही नहीं कि ये दुख क्या होता है। अब लगी हम सब मिल करके धनी जी से कहने कि नहीं प्रियतम, आप हमको भी दुख लीला दिखाइए कि कैसा जन्मना होता है, कैसा दुख होता है, कैसा मरना होता है। राज जी महाराज ने कहा कि तुम लोग जाओगी तो हमें ही भूल जाओगी। इतना मायावी वह संसार है कि हमारा ख्यालात या खुद तुम अपनी ख्यालात नहीं कर पाओगे कि तुम कौन हो। और आज देख लीजिए, पूरा संसार देवी देवताओं को पूजने में लगा हुआ है और अपने खुद भूल चुका है कि हुए माई मैं कौन हूं। और उसी याद को दिलाने के लिए ये मुख्य रूप से मैं यह बना भी रहा हूं वीडियो कि आप अपने घरों में बैठे बैठे अपना याद कीजिए कि मैं कौन हूं और कौन ऐसे कारण से हम इस सब संसार में आ गए। 3 बार परमात्मा ने मना किया और तीनों बात भी हम लोग नहीं मानी। तब जाके अगले दिन उसी मूल मिलावा में प्रथम मंजिल में आए और जहां मूल मिलावा है, मूल मिलावा में बैठा करके और धनी जी और श्यामा महारानी, जो मूल मिलावा के मूल खंड है अंतःकरण में, जहां पे सोने का सिंहासन मणियों से सिंहासन है, वह 1000 सहस्त्र कमल दल है। चारों तरफ हम सब घेर के उस मूल मिलावा में बैठ गई और एक दूसरे को गलबहियां पकड़ के बैठ गई और वादा भी किए कि हे सखी, अगर मैं जाकर के उस मायावी जगत में भूल जाऊंगी, अगर तुमको याद आ जाएगा तो तुम मुझे भी जगा देना, मुझे भी बता देना कि अपनी मैं याद कर लूं। और मुख्य कारण मैं वीडियो बनाने का यही श्रेय है कि आप भी अपने आप को याद कीजिए कि आप उस घर की रहने वाली आत्मा है, परमधाम आपका निजी घर है। और यही कारण रहा कि वहां पे मूल मिलावा में धनी जी बैठाए और वहां से इसराफिल को उन्होंने आवेश दिया और इसराफिल आवेश आया अक्षर ब्रह्म पर। इधर अक्षर ब्रह्म भी चाहते थे कि मैं मायावी संसार को देखूं, ये सखियां कैसी हैं, कैसी लीला होती है, धनी जी हमें भी दिखाइएगा। तो इनकी सूरता इनके ऊपर डाला गया और अक्षर ब्रह्म ने पलक झपकते यहाँ पे करोड़ों ब्रह्मांड बना करके इस मायावी संसार को प्रकट कर दिया। अब आगे आप देखेंगे अगले एपिसोड से यह पहला कृष्ण का आने का, जिसको मैं कल बनाया भी था कि अनादि श्री कृष्ण कौन है, इस ब्रह्मांड में कैसे आए। तो जो कन्हैया यहाँ पर जन्म लिए थे, 11 वर्ष 52 दिन की जो आवेश की सत्ता रही, वह 11 वर्ष 52 दिन की सत्ता साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि श्री कृष्ण की सत्ता रही। और उसी को जानना सभी भक्तजन, सभी जीवों का यह मुख्य उद्देश्य है। और उस तत्व को जो व्यक्ति अपने जीवन में नहीं समझेगा, समझिए वो जीवन भर जन्म लेगा मरेगा, जन्म लेगा मरेगा, यही क्रम चलता रहेगा। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, यह पहला कृष्ण है। कृष्ण की मैं कथा बताया जो पहले भगवान कन्हैया इस धरती पर आवेश रूप में हम सबको बताने के लिए आए। दूसरा कथा कल आप सुनेंगे कि गौलोकी श्री कृष्ण कैसे इस धरती पे आए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः प्रणाम।